यड़ संधि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट संधि। कौन कौन से इसमें वर्ड है? या, वारा, ला, और सबका विच्छेद ऑलरेडी बता रखा है। बताओ भाई नेहा, इसका वर्ड विच्छेद क्या है? भाई यही तो है, आपको चार ही वर्ड तो हैं। यदि या होगा, वा होगा, रा होगा और ला होगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ओरली कि भैया इसमें जब ये वर्ड हैं तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो पहले हमें दिमाग में क्या रखना है, कौन से वर्ड आपके आ सकते हैं बताइए। यदि इन वर्डों को तोड़ें तो पहले बताया था कि या अगर कहीं पर दिया है, भाई इसकी पहचान ये भी होती है ना, इससे पहले क्या होता है, यहाँ आधा वर्ड होगा। पहले क्या हुआ इन वर्डों से? आधा वर्ड होगा, ये कंपलसरी है भाई, ये नियम है। यदि आधा वर्ड होगा तो यड़ संधि होगी, लेकिन हर जगह यड़ संधि हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 99% केस में क्या होगा, यड़ संधि में पहला वर्ड कैसा होगा, आधा होगा। तो उस आधे को हम पूरा करेंगे तो उसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटी या बड़ी? ध्यान रखना, छोटी या बड़ी। इसमें क्या लगाएंगे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। इसमें क्या लगाएंगे भाई, इसमें लगाएंगे क्या, अरे ओ, इसमें ले। अब प्लस में क्या होगा भाई, प्लस में आपका क्या आएगा बताइए, चारों के प्लस में सेम चीज आएगी। क्या होती है चारों के प्लस में? विभिन्न स्वर का मतलब समझते हो? विभिन्न स्वर या असमान स्वर, असमान स्वर। कहना मकसद यह है कि जैसा स्वर होगा इसमें वैसे ही तोड़ देना, कोई मतलब डाउट नहीं है। दीर्घ में सोचना पड़ता ना कि छोटा बड़ा कब आएगा, ए आए कब आएगा, ओ आओ कब आएगा, ऊ आओ कब आएगा, लेकिन इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें सीधा ये सोचना है कि पहला वर्ड क्या है, बस पहले वर्ड को फॉलो करना है। अब इनके अगर मैं 4 एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आपका एक शब्द है अत्यधिक, ठीक है, तो यदि इसको आप तोड़ोगे तो मैंने आपसे पहले बताया या, वा, रा, ला से पहले कैसे वर्ड होंगे, आधे वर्ड होंगे, और उस आधे वर्ड पे ही हमें मात्रा चढ़ानी होती है। तो अब अगर हम इसको देखें तो आपको पता है ता आधा है ना, इस आधे वर्ड पे ही मात्रा चढ़ती है। अब या है तो कौन सी मात्रा चढ़ेगी, छोटी या बड़ी? लेकिन बताइए क्या मैंने आपको इस तरीके से कोई मात्रा वाला वर्ड बताया? जब ये बताया ही नहीं मैंने तो इसका मतलब कौन सी मात्रा होती है, जब अति हो गया। अब या को, अब आप या को क्या कर रहे थे, या का पहला छोटी और बड़ी तो निकाल दिया, लेकिन दूसरा क्या निकलेगा, कोई मात्रा दिख रही है? केवल आ दिख रही है, क्योंकि उदासीन बड़ ही दिख सकता है। तो अब क्या दिखा इसमें हमें, छोटा, हमने क्या लगा दिया, छोटा। बाकी धिक जैसा शब्द है, धिक हम ऐसे ही जोड़ देंगे, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पर एक शब्द होता आपका प्रत्येक, क्या होता, प्रत्येक। अब हमें इसका भी लॉजिक पता है कि भाई हमें आधा वर्ड मिला, कैसा वर्ड मिला, आधा मिला है। उस आधे को हम पूरा करके मात्रा लगाएंगे, कौन सी, छोटा ऊ बड़ा ऊ लगाएंगे या छोटी बड़ी? क्यों? क्योंकि या है, और या नहीं होता तो क्या लगाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ लगाते हैं। तो इसका मतलब हमने यहां पर क्या कर दिया, प्रति कर दिया। अब या पे कौन सी मात्रा है, यहां पर तो या पे कोई मात्रा नहीं थी तो छोटा निकला था, लेकिन यहाँ पे कौन सी मात्रा है, एक ही है, तो एक ही मात्रा ही वर्ड बन जाएगा ए, और साथ में जुड़ा हुआ क्या है, आसान है, क्योंकि इसके बाद बहुत शब्द हैं। भाई आपने शब्द मिस किए हैं तो अब तोड़ोगे फटाफट। इसके बाद आपका शब्द क्या है, शब्द एक है मधुवरी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसमें या है या वाह है, वाह है। तो जब वाह है तो अब ये ई वाला खेल खत्म, अब छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला खेल शुरू है, नहीं है? तो यदि हम इसको तोड़ेंगे तो आधे वर्ड को ही पूरा करके मात्रा लगती है ना, तो छोटा ऊ आधे वर्ड पे चढ़ता है, बड़ा ऊ भी आधे वर्ड पे चढ़ेगा, तो क्या होगा, तो यहाँ मधु में छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ बाद में काय की मात्रा दिख रही है इसमें, वाह में सिर्फ छोटा दिख रहा है, क्या लगाएंगे? अगर यही शब्द हमारा यहां होता, स्वागत, तो अब हमें कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी भाई, सू तो है ही है, लेकिन इधर क्या है, आगत। बड़ाई क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा की मात्रा दिख रही है, बड़ा की मात्रा दिख रही है, क्योंकि इसमें तो बहुत आसान हो जाता है।
शब्द भले ही जटिल होंगे लेकिन तोड़ना आसान है, केवल इतना नियम दिमाग में रखना है। तो ये जो आपके दो वर्ड हैं, 99% शब्द यहीं से होते हैं, 1% शब्द मिलेंगे यहां से। कहां से? रा और ला से। जिसमें ला है तो एक ही शब्द है भाई, आपको एक शब्द मिल जाएगा, मात्रा आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही शब्द मिलता है, वो है क्या? लाकृति। तो इसमें तो बस यही एक शब्द है, बाकी मात्रा आ गया, पित्रा आ गया, समझ रहे हो? ऐसे शब्द बहुत मिल जाएंगे, लगभग 6-7 मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक ही शब्द मिलेगा। है ही नहीं शब्द, संस्कृत से आया ना, इसका हिंदी में एक ही शब्द में यूज हो गया तो संधि में दे दिया। संस्कृत में बहुत मिलेंगे, हिंदी में इसका प्रयोग ही नहीं है भाई। लाकृति का तो प्रयोग है हिंदी में भी, इसलिए इस शब्द को उठा के दे दिया इन्होंने, लेकिन बाकी शब्दों का प्रयोग नहीं, तो क्यों दे भाई? प्लुत स्वर हमारा है, कौन सा होता है? लंबी आवाज वाला, आ। प्लुत स्वर, हिरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर संस्कृत में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों में यूज होता है। हिंदी में हम मंत्र पढ़ रहे हैं क्या? मंत्र पढ़ते हो तो उनका प्रयोग करते हैं, नहीं करते? तो ये ध्यान दो कि जो चीज़ संस्कृत में प्रयोग हो रही है और हिंदी में उसका प्रयोग है नहीं, तो उसको लाया भी नहीं गया है, और जिसका प्रयोग स्टार्ट हो गया उसको ले आए हैं। तो हिंदी आई कहाँ से? संस्कृत से। आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। शायद इतने बार बता दिया है कि अब तो भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। अब यहाँ क्या होता है? ताधा है, राधा है। इसमें क्या नहीं, इसमें ताधा है, राधा है, तो ता में ही तो री लगेगा भाई। जो आधा होता है उसी में तो लगता है मात्र, और बड़ा दिख ही रहा है, तो क्या हो गया? आज्ञा हो गया। अब यहां पर क्या है? ला, और ला का डंडा है तो ला में ही स्वर लगेगा। कौन सा? लिर बनेगा, क्योंकि आपने मूल स्वर 5 पढ़े हैं, आ, ई, उ, री और लिर, तो ये 5वां स्वर है जो संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में संधि में प्रयोग हो गया। और क्या बचा? आकृति। अब इसके अलावा कोई शब्द देखने नहीं ला वाला, आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ना कभी आयोग ने पूछा है, ना पेपर में आता है, ना इसका सिलेबस में जिक्र है। केवल एक शब्द याद रखना है, कौन सा? लाकृति, जिसको निर्धन आकृति से बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो यदि या को तोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होगी? छोटी या बड़ी आधे बल पे चढ़ेगी, और वाह होगा तो छोटा ऊ बड़ा ऊ आधे बल पे चढ़ेगा, और अगर री आधे बल पे चढ़ेगा, ला होगा तो लेर आधे पे चढ़ेगा। फिलहाल ये तो ज्यादा होते ही नहीं शब्द के वाले मिलेंगे तुम्हें सबसे ज्यादा। अब कैसे मिलेंगे शब्द? देखो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब ये शब्द हैं तो आपको क्या करना है? इनको तोड़ना है। अब बड़ विच्छेद पढ़ लिया, बड़माला पढ़ लिया, शब्द हैं 12। तो यदि मैं आप में से किसी से भी पूछूं 12 तोड़ दो, और यदि तुम 12 नहीं तोड़ पा रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, खाली एक्सक्यूज दे रहे हो किस चीज का? ठंड का, तबीयत का, सबका। इस सिलेक्शन वाली चीज में अब अध्यापक है आपक। क्यों? क्योंकि बड़ा है और इधर धा आधा है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी। अगला शब्द है अध्ययन, आधिधन अयन, छोटा आएगा ना। शब्द है अध्याय, आधिधन आए। शब्द है अधियता, आधिधन एता। भाई जो मात्रा उसी से जुड़ा, बहुत सरल संधि होती है। अध्यापसाय, आधिधन अवसाय, बहुत बढ़िया। प्रत्याशा, वही आ गया जो शब्द तोड़ा था, क्या होगा? प्रतिधन आशा। और मैंने एक शब्द बताया था अप्रत्याशित, जब मैंने प्रति को हटाया था तो आपको लगा ऐसे निकला आशा यहां से। अगला शब्द क्या है? अरे ये वाला छोड़ना नहीं है। प्रतिधन अंतर, इसका बताइए। उपकार, इसका बताइए। वेरी गुड, इसका बताइए। इसका बताइए। अभिधन अर्थना, इसका बताइए। अभिधन उत्थान। तो बहुत आसान है, तो तोड़ने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आपको दिक्कत नहीं? आपको नहीं? आपको नहीं? आपको नहीं है? आप बताओ केवल सारे शब्द। सबने सुन लिया? सुन तो लिया ही है, कोई नहीं बोलेगा। बताओ बेटा। हाँ हाँ, हेल्प नहीं करना है कोई, ठीक है? क्योंकि हर बच्चे को अपने आप आना चाहिए। अधिधन आपक। दूसरा शब्द अधिधन अयन, बहुत आसान है। अगला बताइए। सारे शब्द बताना है बेटा तुम्हें। अधिधन
आया कौन? कोई नहीं आया, आए, ठीक है, आया कोई नहीं यहाँ पर। अधियता, अधि धन एता, ठीक है। अध्यवसाय क्या बनेगा? व्यवसाय क्यों बनेगा? व्यवसाय कहाँ यहाँ से आ गया? अरे अधि बना, यहाँ छोटा रह गया, इस छोटा आ को हम जोड़ेंगे, अवसाय होगा। हाँ, व्यवसाय यहाँ पर नहीं है, वो मिलना भी नहीं है, ऐसे तैयारी करो तब मिलेगा व्यवसाय, ठीक है। इसमें प्रतिधन आशा, इसमें प्रतिधन अंतर, इसमें प्रतिधन उपकार। हाँ, कोशिश करो स्पीड से बोला करो, स्पीड तो बढ़ाओ। प्रतिधन आवर्तन, और यहां पर प्रतिधन उपकार, और यहां पर अभिधन अर्थना। आसान है, इसमें अभिधन उत्थान, बहुत आसान है। स्लाइड समझ में आ गई? चलो, अब जिसको मौका देंगे वो तोड़ेगा, एक व्यक्ति तोड़ेगा ताकि आसानी हो, फिर दूसरी वाली स्लाइड दूसरा व्यक्ति, तीसरी स्लाइड तीसरा व्यक्ति, क्योंकि शब्द ज़्यादा है ना इसमें। कौन तोड़ना चाहेगा? अपने आप बताओ, पूरा एक व्यक्ति। क्या नाम तुम्हारा? अमन? देव, हाँ देव बताओ। सारे शब्द तुम्हारा पहला पोर्शन। पर्यंक का क्या बनेगा? अब भाई आधा वर्ड में मात्रा चल जाती है, ध्यान रखना। तो राधा है ना, तो रा में छोटी की मात्रा चली, परिधन अंक, बहुत आसान है, और कोई नहीं बोलेगा। अगला, बहुत बढ़िया। दूसरा, आप तो बिल्कुल सही है, पर्यूषण, हाँ बहुत बढ़िया। पर्यटन, बहुत बढ़िया। पर्यावसान, बहुत बढ़िया। व्यास, ये सब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, समास इसके बाद स्टार्ट होगा, समास का विलोम है ये। व्याकरण, हाँ ठीक है, ये शब्द ज्यादा बढ़ा दिया हमने। विधन ऊहू, बड़ा ऊ है, वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक, संधि सही तोड़ी तुमने, लगे एक चीज गलत बोली। ये जो है चिन्ह, इसको धन कहते हैं, आप घन कह रहे हो। घन का मतलब होता है 1 की घात 3। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आपने शब्द सही तोड़े, वहां कौन सा घन पूछ रहे हैं, लेकिन ये है कि जितना इंप्रूव कर लो उतना अच्छा है। कोई कहे भाई कि अगर इस शब्दों का घन हो जाएगा तो पर्यंक का मतलब हो जाए, पर्यंक का पंक्ति का 3 बार बनेगा ना, तो ये शब्द अब कौन तोड़ेगा? हाँ तोड़ो, बताइए। हाँ स्पीड से बताओ। परिधन अंक, दूसरा बताओ। परिधन आवेक्षण, और इसका आप है, आपत, आपत कौन सा? और ये परि, अरे आप बोल नहीं पा रहे, हमें लिखना स्पीड हो रहा है हमारा। परिधन अटन, अब तो स्पीड होना चाहिए आपकी भाई। परिधन अफसान, इसका विधन आस, इसका ये शब्द गलत है, ठीक है। विधन आकरण, और ये बी शब्द ऊहू, यू नहीं होगा। हाँ विधन अबहार, ठीक है। विधन आख्यान, और फिर उसके बाद विधन अर्थ, व्यर्थ जानते हो? विधन अक्ति, कोई दिक्कत नहीं। दो इतने आसान है संधि, इतनी आसान है कि यदि क्रमबद्ध तरीके से सीख लो तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब ये शब्द है नेहा आपके लिए, ठीक है, सिर्फ आपको बताना है, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इनको बताना है, पूरा बताइए। विधन अवसाय, बहुत बढ़िया। व्यवधान का, अवधान, बहुत बढ़िया। न्यास का, यास क्यों हुआ? या तो गायब करेंगे ना, या तो दिखना ही नहीं चाहिए, तोड़ने पर या नहीं दिखे किसी भी हाल में, ठीक है। न्यून, नी, अरे हाँ, और न्यस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका ऊषण, बहुत आसान है, अभी मौका देंगे तो अभी। आवश्यक, राशि,
बड़ी की मात्रा चढ़ेगी फिर राशि धन अंतरण अनुसार तिरा है तिरा आधा तिरा तो तिरी हो जाएगा ना, त्रिअक्षर 3 अक्षर है। समझ रहे हो, ये ऐसे शब्दों से बढ़ाना नहीं है। कह रहे ये क्या आ गया, तिरा आ गया, इसका क्या करेंगे हम? आधे वर्ड को सीधा पूरा करना है, छोटी की बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट कर देना है। समझ रहे हो, तो आसानी हो गई। बोलो तेजी से। बी धन अब सा है, बहुत आसान है, स्पीड बढ़ानी है यहाँ पर। अगर स्पीड अभी भी नहीं बढ़ा पाए तो फायदा क्या? अवधान यहां पर निधन आस, यहां पर निधन आए, यहां पर निधन ऊन, निधन अस्त व्यस्त। ठीक है, और ये अति धन अल्प, और इसका बताइए अति धन ऊषण, और इसका बताइए अति धन उक्ति, इसका बताइए अति धन आवश्यक, इसका बताइए। अब राशि बड़ी की मात्रा से होगा, और सारे शब्द सही हैं? बताइए इसमें सब सही तोड़े हैं, एक आध गलत कर दिया? बहुत सही पकड़ा। राशि गलत नहीं लिखा है, वही तो हम तुमसे कह रहे हैं, पकड़ो। हमने कहा राशि, आप बोले ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो गलती है वो काय की है? मात्रा की गलती है, क्योंकि आपको पता है सब छोटी की चल रही है, तो यहाँ पर एकदम से नहीं आएगा, और राशि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्लाइड नंबर 1 अगली। कौन तोड़ेगा इसका? आपका ही नंबर, आप शुरुआत आपकी है। ठीक है, क्योंकि 2 लोग हो चुके हैं स्पेशली। पहले बताना अन्वय का क्या होगा। हाँ, अनि क्यों होगा? अब ई वाला खेल खत्म हो गया, ये वाह है। हाँ हाँ, अनुधन ए, अन्विति अनुधन इति, अवनी कहाँ से आ गया? हो गया 2 दिन में कचरा है, 2 दिन का absent में पूरा कचरा कर दिया। जो बच्चा क्लास में लगभग बराबरी के मुकाबले में आगे चल रहा था, 2-3 देखो, हमें लगता है ये छोटी मोटी चीज़ों से हम छुट्टी कर लेते हैं, चलो होगा रेस्ट कर लें, लेकिन इसका बहुत तगड़ा लॉसेस हो जाता है, बहुत तगड़ा लॉसेस हो जाता है। और तुम्हें क्या लगता है कि आप जो 50,000 60,000 1 लाख की नौकरी लोगे, इतना ज़्यादा पैसे वाली, तो क्या वो आराम से मिल जाएगी? रजाइयों में घुसने से मिल जाएगी? भैया बहुत मेहनत करना पड़ती है उसके लिए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये सबके लिए, एनीथिंग एवरीबडी, किसी के लिए नहीं, सबके लिए ही है। कहने का मकसद ये है कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है भाई, तो मौसम दो, ठंड में ठंडी होती है, और गर्मी में गर्मी होती है, बरसात में बरसात होती है, ये सबको पता है, 3 ही मौसम होते हैं। अब हम बारिश में ये कह के छोड़ दें कि अभी वर्षा हो रही है, इसलिए दिक्कत है, हम आगे ज्वाइन करेंगे गर्मी में। बहुत गर्मी हो रही है अभी तो भाई, पसीने छूट रहे हैं, ऐसा है, ठंड आया उसमें मजा आएगा। ठंड आती, अरे भाई रजाई से नहीं निकल मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यही तो लॉस होता है, बीच बीच में हम लोग छोड़ते रहते हैं। अब इसको तोड़ना है तो आपको पता है कि बहुत आसान है, ये अनु बनता है। क्यों बनेगा भैया? क्योंकि वाह है, अब वाह वाला खेल शुरू हो गया है, और जब वाह वाला है छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, और या वाला है तो छोटी बड़ी आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अनि या अनु? अरे नहीं जा रही बातें। इति अनु धन एसक, और फिलहाल तो ये शब्द गलत लिखा, अनुएषण है। ठीक है, एसक होता ही नहीं शब्द। हाँ, यहाँ पर शब्द गलत छप गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एषण कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भैया? तो अनु रहेगा, यहाँ कौन सी मात्रा है? एकशा हो जाएगा। यहाँ बताइए अकप, अरे अल्प है, ओ हो ये ईश्वर, ठंड जवान पे भी लग गई। अब सुधन, इसमें अच्छा है, अच्छा आएगा, डंडा भले ही नहीं है, आपको लगाना है। सुधन आगत, सुधन आगत, सुधन अस्ति, बहुत बढ़िया। बताओ
जाति जानते हो? जाति, जो जातियों में बटे हुए लोग होते हैं। जाति धन अभिमान, हमें जाति का अभिमान है। उसके बाद यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है वो कोई सा भी लिखा हुआ है वो काट दो, क्योंकि शब्द ही समझ में नहीं आया, लिख क्या दिया है नहीं है। क्या पता क्या था यहाँ पर। विद्यार्थी कहूँगा दीर्घ संधि पहुंचेंगे ना वो, तो हम तो यड़ पढ़ रहे हैं। क्या हो सकता है ये तो पता नहीं है, हैं? व्यर्थ हो सकता है। क्या हो सकता है? ये बात सही की तुमने, यहाँ पर या होगा, ये क्या होगा? अब सही है। और व्यर्थ ही नहीं होगा, व्यर्थ होता है। क्या होता है? व्यर्थ। लिख दे रहे हैं एक नया शब्द, तोड़ो। अब टूट गया, इसका बताइए। अग्नाशय है ये, अब यहाँ ना एक्स्ट्रा लग गया है, क्या होगा? अग्नि, अग्नि धन आशय, ये अपवाद में होता है, ठीक है। उसके बाद दा है, दा में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी बड़ी? अरे नदी में बड़ी होती भाई। हाँ, नदी भी लिखना नहीं आता है। अर्पण, इसमें बताइए देवी में बड़ी की मात्रा होगी, देवी धन अर्पण, ठीक है। कोई कठिन नहीं था, सब गलत टाइप था बस। बताइए क्या होगा? तोड़ गया, रा लगा ना तो नारी हो जाएगा। नारी उचित रूप से रह रही है तो क्या होगा? नारी कैसे होगा? बड़ी की मात्रा से होगा, नारी उचित। क्या है ये? ना लगा इनने भाई, क्या छाप दिया? ना कैसे हो सकता है? छोड़ो, इसको क्या बताएंगे बताओ? वाणी धन औचित्य, ठीक है। इसको भाई, इसको भी आसानी तोड़ देंगे, गति अवरोध। भाई गति अवरोध होता है, क्या आता है? ब्रेकर वगैरह आ जाता है, ब्रेकर को तो अवरोध कहते हैं। गति स्पीड कम हो जाती है तो गति अवरोध हो गया वहां पर। इति अलम, इसका ये हो जाएगा अभी प्लस अर्थी। ये बताओ, अभी प्लस इसका बताओ, अति आवश्यक। और इसका बताओ अंतर। ये हमारे हो गए, ठीक है। अगले बताओ, हैं कितने इसके? बस इतने ही हैं, फिर आयादी आ जाएगी। इतने और हैं यड़ संधि के, फिर आयादी आ जाएगी। तो ये है तनु धन अंगी, फिर क्या है? शिशु धन अंग, धातु धन इक, और परमाणु धन अस्त्र, और शंकु धन आकार, गुरु धन आदेश, मधुधन आचार्य, शिशुधन ऐक्य, वधुधन आगमन, अभिधन आस। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको छोटी बड़ी, छोटा बड़ा देखना। लगभग 90% चीजें यही होती, 99%। रा वाला और लेर वाला तो एक ही शब्द होता है, ला करती है, इसी पे फोकस करना है। तो क्या तोड़ा हमने इसको? तनु धन अंगी। इसको क्या तोड़ेंगे हम? शिशु धन अंग। इसको एक, इसको अष्ट, इसको शंकु। अब शंकु बड़ा हुआ छोटा हु, ध्यान रखना है। आकार, इसका छोटा हु बड़ा हु, छोटा हु होता है गुरु धन आदेश। इसका बताइए मधुधन आचार्य। इसका शिशुधन एक। इसका मधु में छोटा हुआ आएगा बड़ा हु, इसमें बड़ा हुआ था, ध्यान रखना। मधु बड़ा ऊ से होता है, मधु छोटा ऊ से होता है। ये तो नॉर्मल शब्द हैं। याद हो गए?
समझ में आ गए? वो याद करने वाली चीज़ थोड़ी है, माइंड में आई चीज़ है, कॉन्सेप्ट बनी। तो यड़ संधि में कोई विवाद, किसी तरीके का कोई अपवाद, बताओ क्या था? कौन सा वाला बताओ? ये वाला नारी उचित, कौन सा? ये अग्नाशय वाला, क्योंकि यहां पर या और वाह नहीं है, आधा गा है ना पूरा है। अब नियम क्या है, या वाह से पहले आधा, लेकिन यहाँ तो भैया ना से ही पहले आधा, ना वाला कौन सा नियम है? तो ये सब थोड़ा सा ऐसे टूटता अपराध में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा संधि निपट गई। अब हमारी आएगी आयादी संधि। तो स्वर संधि आज फिनिश हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। ठीक है, फिर शब्द मैं टाइप करवा दूंगा पेपर का, तो इसका स्वर संधि का पहला टेस्ट है आपका। ठीक है, और ऑलरेडी तैयार हो चुका है। जितना भी शब्दकोश आपको करा दिया गया है, वहां से तो 80% हुई होगा, 20% मैं अपने पास से दूंगा शब्द, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब आता है 5वां पॉइंट। टेस्ट कल होना होगा, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। आप पढ़ते रहो, तैयार करते रहो, टेस्ट को बता के थोड़ा होगा, संख्या बल पे होगा ना। फिलहाल ये बता रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आपको मिल गए हैं लगभग 5 से 6-7 दिन। फिलहाल होगा 26 में, 25 में नहीं होगा, 2026 में ही होगा टेस्ट। और उसमें करना कुछ ऑप्शन नहीं होंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं कर पाओगे उसमें। सीधा सीधा शब्द मिलेंगे आपको 100, वो आपको तोड़ने हैं 1 घंटे के अंदर। हाँ, तोड़ने हैं, पूरे पूरे तोड़ के लिखने हैं, शब्द पूरे लिखे हुए होंगे। जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पर, ये काम करना, उसमें पता लगेगा कि आप लोग स्वर संधि में कितना अच्छा स्वर तोड़ रहे हो। खाली संधि के शब्द होंगे 100। पहले नहीं बताते हम, अब पहले ही बता दिया ना भाई, पहले बता दिया अब आपको। वो तो ऐसा इससे खास नहीं, वो ऑप्शन के हिसाब से टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन संधि एक ऐसी होती है जो शब्दों के हिसाब से टेस्ट लेने में मजा आता है। ऑप्शन बाहर नहीं देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे ने अगर संधि सीख ली है तो वो तोड़ भी देगा, है नहीं? बाकी सारे टॉपिक तो ऐसे बड़माला वगैरह ये तो ऑप्शन से हो जाएंगे सब। और इसका कहाँ से टेस्ट वैसे बनाओगे? वैसे बना के तुम लोगों को दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे यहाँ क्या वर्ड है, यहाँ पर हमारा वर्ड है या से पहले मात्रा, वाह से पहले मात्रा। हमें सिर्फ और सिर्फ पहला ही पॉइंट देखना होता है, दूसरा तो हमारा इसमें आसान होता है। तो इसमें पहले क्या आएगा, एक ही मात्रा। मात्रा कैसी होती है, शिरो रेखा पे 1 लगेगी, ध्यान रखना। कितनी लगेंगी? 1। फिर क्या है, ए, शिरो रेखा पे कितनी लग जाएंगी? 2, क्योंकि अलग से बढ़ोगा। वाह, ओ, इसकी तो ऑलरेडी डंडा लगा के 1 ही मात्रा होती है, और ओ डंडा लगा के 2 मात्राएं हो जाएंगी। अब देखो, कहना मकसद ये है, इनके पीछे क्या रहेगा? विभिन्न स्वर। विभिन्न स्वर, विभिन्न स्वर का मतलब असमान स्वर का मतलब छोटा बड़ा, इन सेम को छोड़कर बाकी सब होंगे। जैसे कि अगर आपके सामने एक शब्द दूं, नयन, नायक, पवन, पावक। ध्यान रखना, हमें तोड़ना किस चीज़ों को, हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये तोड़ेंगे, वाह तोड़ेंगे, और इसका मतलब बचा है क्या हमारे पास? यहाँ पर सिर्फ ना बचा है और ना बचा है, यहाँ पर सिर्फ ना बचा है, का बचा है, यहाँ पर सिर्फ पा बचा है, ना बचा है, और यहाँ पर सिर्फ पा बचा है, का बचा है। यही तो बचा है, यही तो बचा है। सिर्फ हमें 20 का वर्ड गायब करना है, काय में जाएगा वो? इसका मतलब पहला या काय में जाएगा? ए में। बचा क्या इसमें? आ बचा, निधन अन। आसान है। अब नायक है, यहाँ पर डंडा भी लेना है। क्या लेना है? तो मात्राएं कन्वर्ट हो जाएंगी, डंडा हटा के क्या हो जाएगा? नय धन अक। आसान हो गया। अब वहां पर बा है, वाह को काय में लेना है, तो ओ की मात्रा लेंगे, और उधर बचा क्या? बा में कुछ नहीं है, तो छोटा आ बचा। क्या बचा? यहां पर कौन सी मात्रा लेना है? और तो आपने देखा होगा दूसरा वर्ड अभी तक क्या निकला? छोटा आ निकला है। लेकिन छोटा आ ही होगा ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ा नहीं है, क्योंकि असमान स्वर है, विभिन्न स्वर है, कुछ भी हो सकता है। शब्द आपके सामने है पवित्र।
अब यहाँ पर चीजें बदली जाएगी भाई। पहला तो वाई है, तो वा का क्या होगा बताइए भाई? पहले तो वो होगा, लेकिन अभी तक छोटा आएगा या छोटी ई? छोटी ई आएगा। क्यों? क्योंकि भैया छोटी की मात्रा दी है। कौन सी मात्रा दी है? चलो एक और शब्द देखो, शब्द है रवीस। तो अब आप इसमें देखोगे कि सर यहाँ तो वाई है केवल, बा से पहले डंडा है नहीं, तो गा पे हम क्या लगाएंगे? ओ। और इधर कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़े ई की आ जाएगी। तो इसका मतलब विभिन्न स्वर का मतलब समझते हो? जैसा स्वर होगा डिट्टो वैसा ही रख देना सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे ध्यान देना होता है कि ए कब आएगा? जब खाली या होगा। आय कब आएगा? जब या से पहले डंडा दिखेगा। ओ कब आएगा? जब वाह होगा। और आओ कब आएगा? इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसी बात पे आप टूट पड़ो शब्दों पर। समझ में आ गई? पूछो, बताओ। अरे कोई डाउट हो तुरंत पूछा करो, घबरा। देखो आपने उनसे पूछा, अच्छी बात है, क्लियर आपस में कर लो, लेकिन जब हमसे पूछोगे तो और डिटेल से बताएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं होंगे? हो सकता है तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया हो इनके आता हो ये पूछते ना हो। पूछ लिया करो क्वेश्चन इसलिए। हैं क्या जी? ये क्वेश्चन आपका बहुत खतरनाक था कि सर पेपर में कैसे पता लगेगा कि कौन सी संधि का क्या है। अच्छी बात है, क्वेश्चन तो हर तरीके का आ सकता है भाई। आपने देखा होगा जो न्यूटन था, कैसे कैसे दिमाग में से क्वेश्चन आते थे। हाँ भाई, आइंस्टीन था, उसके दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे। ये लाइट का आविष्कार किसने करा? एडिशन ने। हैं? क्या ऐसे ही कर दिया? दिमाग में क्वेश्चन आते थे उसके। कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे आपको पता है? बचपने पे उसको विद्यालय से भगा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता था। ऊट पटांग नहीं, वो उसके अंदर जिज्ञासा थी, वो वीकनेस थी, वो कमजोर था, इसलिए ऊट पटांग वाली है उसके क्वेश्चन थे। तो पहला ही क्वेश्चन उसका था, मम्मी से ने पूछा ये मुर्गी क्यों बैठी अंडों पे? बोले ये अंडों बैठती तभी बच्चे आते हैं। वो लेके आया पूरी एक अंडों की क्रेट और बैठ गया। जो अंडरवियर था वो हाफ पहना हुआ था, वो भी सन गया। बोले बच्चे तो नहीं निकले, लेकिन और हमारा अंडरवियर खराब हो गया। बोले तितलियां ये कीड़े कैसे उड़ रहे हैं? बोले इनके पंख होते हैं। उन्हें सबको पढ़ा, उसको घोटा और वहां की नौकरानी को पिला दिया। समझ रहे? तो मतलब प्रयोग किए उसने, और क्वेश्चन उसके दिमाग में आते थे। लोग उसको पागल कहते थे, हर तरीके के शब्द कहते थे, लेकिन उसको एक चीज़ थी कि आलोचना तो इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। उसने अपनी लाइफ में एक पैटर्न बनाया था, इग्नोर शब्द। जब आप इग्नोर करने छोड़ देते हो, फालतू बातें इग्नोर करते हो और जो पढ़ाई की बातें वो दिमाग में रखते हो, तो होता है सिलेक्शन। लेकिन आप पढ़ाई की बात कर रहे हो 1 घंटा, पूरे घर में रिश्तेदारी में दोस्तों में बस एक ही बात है, वो है आलोचनाएं। तो वहाँ दिमाग तुम्हारा खाली कहाँ है? फोल्डर आपके कति भरे पड़े हैं। तो पहले तो सारे रिमूव करो फोल्डर, केवल इन चीज़ों पे आओ कि हमें सुबह है, उठना है, शाम है तो है। यदि कोई पॉजिटिव बात कहीं ग्रुप में हो रही है तो वहाँ आ जाओ। यदि कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट्रा है तो ग्रुप से ही लेफ्ट हो जाओ। कहीं खड़े हो तो वहाँ से लेफ्ट हो जाओ। वहाँ दिखना ही नहीं है आपको। अगर सिलेक्शन लेना भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है। आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हम ले लेंगे, हमारे अंदर क्वालिटी है, काबिलियत है, कभी ना ले पाओगे। और क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहा है वो पूछो, क्योंकि एडिशन को लोग पागल कहते थे, उसी ने ये आज ऐसी चीज़ दिया। ये लाइट ना जले तो वीडियो ना बन पाएगी, समझ रहे हो? और ये वोट नहीं चल पाएगा। तोड़ो इसको। साय या से? पहले ए और आई में कन्फ्यूजन सीखो। से होगा क्योंकि या है खाली, से धनान। अब ने या नए? नए, वेरी गुड। गौ क्यों होगा? अभी तो यही चल रहा है। जब तक या है तो ए और ए की मात्रा चलेगी भैया, कोई बात नहीं है। तो क्या गो होगा, गौ होगा, गए होगा, गे होगा? बताइए। गे होगा, गे होगा, गए होगा, गो होगा, गौ होगा। कौन सा वाला होगा? क्यों? क्यों यही क्यों होगा? क्योंकि या से पहले डंडा दिख रहा है भैया। इन चीजों को, अब वही तो बात है, नियम पढ़ोगे नहीं और फिर सोचोगे सर पेपर में कैसे पहचानेंगे। तो पेपर में तो नियम से पहचानोगे ना। यदि नियम याद कर रखे तो दिमाग में रहेगा कि या से पहले डंडा है तो सर ए में टूटेगी, वा से पहले डंडा है तो ओ में टूटेगा, खाली या है तो ए रहेगा, खाली बा है तो ओ रहेगा। दिमाग डालना ही बात है। और या तो अपने आप भी कहता है ए है, और बा अपने आप कहता है ओ आओ। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है? गायिका। आई का नहीं होता, इका होगा, छोटी है। हाँ, पवन।
पो अन, भो अन, भाव नहीं करना है, भो करना है, भाव बाद में करेंगे। सर्वधनान, पो धन इत्र, तो पो को पोई बोलना है, पाओ नहीं बोलना है। हाँ ये गो, गो गौ नहीं करना, गो धन इनी, आप करना ओ वाली बात, पाओ पाओ, पाओ धन अक, ये अब करना है भाव, भाव धन अन, और इसमें नौ धन एक। कोई कठिन नहीं, मैं बता दो ना, एक बार केवल माइंड केंद्रित करके इस चीज को समझ लो, सुन लो। संधि में कोई दिक्कत नहीं, किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं, कोई सी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। यदि आप माइंड केंद्रित करके किसी विषय के पीछे हाथ धो के लग जाओ तो भाई वो विषय सरल है। मैथ में रटना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस मांगते हैं ना। प्रैक्टिस कितना करती हो बताओ। यदि आपको कोई नंबर सिस्टम के 10 सवाल दे तो बस 10 सवाल, अगर आपके अंदर वीकनेस है 10 सवाल कितने बार किया आप बताओ। तो पहले उनको करो मत, जो करा दिए गए हैं पहले उनको आप प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में डाल लो, और आप सोचो कि आखिर आपके अंदर वीकनेस है क्या, क्या कमजोरी बैठ रही है। भाई आपको तो पता है कि मैथ में भी तो भी तर्क चाहिए होता है, सोच चाहिए होती है, कहाँ कैसे घूम रही चीज़ें, भाई भाषा तो उसमें भी स्पष्ट होती है। तो वो चीज़ तो तभी कर पाओगे, पहले तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ना। और वो कैलकुलेशन अच्छी होती कैसे है, नहीं पहले तो कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए ना। आपको टेबल याद होनी चाहिए। कोई पूछे कि 19 नीमा कितना होता है तो आप ऐसे कर रहे हैं 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19, मतलब डायरेक्ट भी तो 19 नीम पे जा सकते हो, इसका मतलब आपको याद नहीं है। आपको याद तो है लेकिन रटा हुआ है, आप वो जाओगे 9 तक, अब 9 टाइम बोलना पड़ रहा है 19 को आपको, तो ये 9 टाइम में आपका समय बर्बाद हो रहा नहीं हो रहा है। अगर 19 नीमा डायरेक्ट पता होता तो एक ही बार में आंसर होता ना। कितना होता 19 नीमा है, अब 71 का एक आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक ही बार में 19 नीमा 171 का एक, बात खत्म, अगले हासिल चढ़ गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले तो 19 का पढ़ाई दोहरा रहे हैं कई बार, तो पता लगा 9 टाइम तो हमने एक बार बात करा, तो स्पीड पे तो ध्यान नहीं है। दूसरा वर्ग घन ये चीजें परफेक्ट नहीं। तीसरा कटिंग स्पीड नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। चल तोड़े इसको, तोड़ो भाई, क्या होगा, से धन अन, इसमें जल्दी बताओ। अरे नए 9 करे पड़े हो, हद हो गई। या है, या मेरे बच्चों या है, जब तक या है तब तक ये करते रहना है, जैसी ही बा मिलेगा तब वो करना है, ठीक है रख दो। तो ये होता है। अब इस पे क्या है, गए, क्या है गए कहाँ, हाँ, और यहाँ, अब यहाँ गए है गे है, पर यहाँ शब्द गलत लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ बताओ, यहाँ पर एक मात्रा और लगती है, अब सही है। तो कोई बात नहीं, आप पूरा देखा करो, कई बार ऐसा भी हो सकता है शब्द में टाइपिंग में गलती कर दी हो, लेकिन आप इंप्रूव कर लो अगर पढ़े तो। क्या होगा, गया धन एका, ये पो धन अन, इसका बताइए, भो धन अन, इसका बताओ, धन अन, बहुत आसान है, इसका बताओ, पो इत्र, आराम से लिखें, राइटिंग खराब आ रही है। क्या है, गो धन इनी, इसका बताओ, पाओ धन अन, इसका बताओ, पाओ धन अक, इसका बताओ। आप करो, भाव अन, इसका बताओ, इक्का, इक्का एक एक, चलो ये भी तोड़ दो फटाक से, बोलो। और लय धन एक है या अक है, छोटा ही तो है। या में देखो मात्रा है कौन सी, और देखो ये बा पे तोड़ना आके, पिरसो होगा, पिरसो
अरे बा और याई तो तोड़ रहे हो, तो वहां तक पहुंचोगी तो नीचे से ही प्रो करे पड़ो। देखो ये क्या है और ये क्या है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ बड़ी की मात्रा है, तोड़ने पे छोटी ही कर देंगे, क्योंकि छोटी ऑटोमेटिकली होती है। तो कुछ शब्द अपवादित है, मैंने पहले ही बताया है। ये जो हमारे या है ना, या से पहले डंडा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लय कर देंगे। और धन फिर क्या कर देंगे, अब है करेंगे, हो करेंगे भाई। और अन, अन ना है, अक नहीं होगा, अन होगा क्योंकि ना है। अब यहां प्रसव तक है ना, तो प्रस तक तो कोई मतलब ही नहीं है। वा को तोड़ना है किसको, ओ में और आ में, बस खेल खत्म। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वही तो ध्यान देना है इसमें। धाओ दान अक, इसमें आ है तो विधय होगा, विधय, विधय धन अक, इसमें गौ नहीं गो, अन, इसमें भो और छोटा आ है आती, इसमें भो और छोटी ई है इसमें इस तरह धन आ। कुछ और तो नहीं है आगे, नहीं है आगे, जो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ये फुल आपका यड़ संधि और अयादि संधि कंप्लीट, कुछ भी इसमें नहीं बचा। भूलना थोड़ी, रटना थोड़ी है। अरे भाई हमें तोड़ना सीखना है, हम भूलेंगे क्यों, हम तो सारे शब्द भूल जाएं, उससे फर्क क्या होता है। तो क्या है, फा से पहले डंडा है ना, यहाँ इस तरह तक है, तो इस तरह में औ की मात्रा लगेगी नहीं लगेगी, और बाकी फिर छोटा आई तो रह गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब देखो चलते हैं हम टेस्ट की ओर, जो आपका टेस्ट होगा। फिर से सुन लो मेरे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से। स्वर संधि 100 शब्द, प्रत्येक मार्क्स, ठीक है। 90 पर पास, 89 पर फेल। ध्यान रखना, तो आपको ये करना है कि भाई 100 जो शब्द दूंगा वो ऑलरेडी आपके पढ़े हुए होंगे, तो कम से कम आपको पास होने के लिए 90 शब्द सही करने हैं। 89 करते हो तब भी फेल ही माने जाओगे, फिर फायदा क्या मेरे पढ़ाने का, ठीक है। और बच्चों ने किया है, इसमें टॉपर किया है भाई, पूरे पूरे 100 शब्द सही किए हैं। और जिन्होंने सही किया आज वो सिलेक्शन पे भी हैं, नौकरी कर रहे हैं। और जिन्होंने वाकई थोड़ी गलती की थी तो उनको अभी पढ़ाना और पढ़ना है, बेचारे वो पढ़ ही रहे हैं, जब से पढ़ते ही रहेंगे, है नहीं है। चलो फिर टेस्ट का होगा, अभी रुको।